अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज सुबह मॉर्निंग माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हुई। तो सबसे पहले जो मैंने आज बात करनी है वो है सबा इब्राहिम की वेडिंग पे, क्योंकि मैं उसकी व्लॉगिंग काफ़ी देर से देख रही हूँ तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत क्यूट सी है, बहुत प्यारी है, सारी फैमिली बहुत अच्छी है। लेकिन सबा इब्राहिम की शादी है तो मेरी दिल की गहराइयों से सबा इब्राहिम को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसके साथ साथ मेरी जितनी भी बेटियां बहनें जिन्होंने ज़िंदगी की शुरुआत की है सबा इब्राहिम के साथ साथ सबको अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब करे। सबको अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी में खुश रखे और किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और क्योंकि ये ज़िंदगी जब शुरू होती है तो ये स्टार्टिंग में बहुत से ऐसे मोड़ आते हैं जिसमें बच्चियाँ घबरा जाती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसी कोई बात ना हो, ऐसी कोई मुश्किल ना हो। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और सबा इब्राहिम को दिल की गहराइयों से एक दफ़ा फिर शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसकी अम्मी को, उसके भाई को, उसकी भाभी बहुत क्यूट सी है, उन सब को, क्योंकि वो फैमिली मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं सबा इब्राहिम को उसकी शादी की मुबारकबाद देती हूँ कि क्या हम इसी तरह उन तक अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं। जब हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमारा काम है कि हम अपना पैगाम उन तक पहुँचाएँ। वैसे तो हम कमेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है जब हम करते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को सुबह सुबह लंच बॉक्स बना के दिए। जैन ने ली फ़िश फिंगर और जैनब फ़ातिमा ने लिया है चूना का सैंडविचेस, क्योंकि आज वो थोड़ा सा डिफरेंट खाना चाह रहे थे। तो जैनब वो मूड की है, वो फ्रूट लेके गई है जस्ट। और वो सैंडविचेस या लंच बॉक्स में कुछ नहीं लेके गई है। वो कह रही थी मेरा दिल नहीं है, वहाँ पे खाया नहीं जाता क्योंकि बिज़ी होने की वजह से हमारे साथ साथ होते हैं, लेसन्स होते हैं। तो इस टाइम पे हमें होता है कि थोड़ा सा हम सुकून से बैठ जाएं। तो इसलिए बस मूड की बात है। तो घर आके मैंने ली ग्रीन टी और इसने आज बहुत ज़्यादा धुएँ छोड़े, ये देखें आप खुद भी। तो साथ में मैंने क्रम्पिट लिए, मैंने सुबह बच्चों के लिए बनाए थे ब्रेकफास्ट में, तो वो नहीं खा के गए। उन्होंने कुछ और लिया है, सीरियल लिया है, दूध लिया है। तो इसके अलावा और तो कुछ नहीं उन्होंने लिया था। ये मैंने फिर गर्म करके मैंने कहा चलो ख़राब होंगे, मैंने खुद ही खा लिए। और आज सुबह का वेदर बहुत खूबसूरत था। ये देखें, मैं जब ब्रेकफास्ट कर रही थी तो बाहर का लुक देखें आप, कितना खूबसूरत लगता है। ऐसे डार्क है लेकिन तब भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अगर ब्राइट होगा तो तब भी देखिए कितना खूबसूरत, तो हम कितना पसंद करते हैं। और जब इस तरह का होता है तो तब भी हम बहुत पसंद करते हैं। तो आज है मंडे, तो मंडे होती है क्लीनिंग, बिकॉज़ वीकेंड पे टाइम नहीं मिलता ज़्यादा। बच्चे घर पे होते हैं तो उनके साथ वो टाइम नहीं मिलता क्लीनिंग का जो हम मंडे में कर लेते हैं। जैसे ही वीक स्टार्ट होती है, स्कूल जाते हैं, तो फिर ये होता है कि एक दफ़ा सफाई करनी बनती है हमारी। तो आज मेरी थोड़ी सी क्लीनिंग करने वाली थी, जैसे कि हर चीज़ वाइप होने वाली थी, तो मैंने कहा वो कर लूँ। और उसके साथ मुझे अपनी लिविंग रूम में सेटिंग चेंज करनी थी। तो इसलिए ना मैंने सोचा पहले मैं यही काम कर लूँ, तो फिर मैं बाद में वो करूँगी, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। छोटी सी रूम नहीं है मेरी, बड़ी रूम है, सोफ़े सेटिंग बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ना मुझे उस पर टाइम लगना था। तो मैंने ये काम पहले करना मुनासिब समझा। मैंने वैसे कुकिंग भी करनी है, लेकिन कुकिंग अब मैं बाद में करूँगी। ये काम मेरा होना ज़रूरी था, क्योंकि कुकिंग बाद में हो जाएगी, वो जो कुकिंग में क्लीनिंग है वो फिर दोबारा हो जाएगी। हम दो दो दफ़ा क्लीनिंग करते हैं दिन में, फिर भी पूरे नहीं आते। तो इसलिए ना थोड़ा सा जिसे कहते नहीं ऑर्गेनाइज़ करना काम को, मैं इस तरह कर लिया करती हूँ कि कौन सा काम मुझे बच्चों के साथ करना है, कौन सा काम बच्चों के बगैर मैं इजी कर सकती हूँ। तो इसलिए ये क्लीनिंग करने के बाद मुझे वाइप करना था आज सब कुछ। मंडे है, जो वीकेंड होता है ना, उस पे ज़रा सफाई उस तरह की हम नहीं कर पाते। और ये होता है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम हमारा जो स्पेंड हो जाए, उनके यूनिफॉर्म वगैरह वाश करने होते हैं, उनको शावर वगैरह करवाना होता है। और सैटरडे पे हम बाहर चले गए थे, कुछ ख़ास तो नहीं किया, बारिश हो रही थी, लेकिन गाड़ी में ही हम रहे घूम घूम के बाहर, तो फिर अंदर आ गए। और यहाँ पे स्टिल फ़ैन ठीक हो रहा है। यहाँ पे फ़ैन को प्रॉब्लम है, मेरी मदर इन लोगों के रूम में था, ये समर में वो यूज़ करती हैं, लेकिन इसके साथ लाइट है तो लाइट जो ना वो पटाखे छोड़ रही है, वो ठीक नहीं हो रही है। तो इसलिए ना उसको अभी तक खोल के रखा हुआ है। वहाँ तो मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने लिविंग रूम की सेटिंग को चेंज कर लूँ, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया है। और ये सेटिंग मैं क्यों चेंज कर रही हूँ, ये मैं हर 6 मंथ के बाद करती हूँ। समर की सेटिंग ये जो आप देख रही हैं ये सिंपल वाली है, और विंटर की सेटिंग थोड़ी सी मैं राउंड कर देती हूँ,
वो इसलिए कि समर में पैटियो डोर ओपन होती है, वो खोलते हैं हम और उसको सामने देखना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, या बाहर से कोई बिल्ली वगैरह तो अंदर नहीं आ रही, जिसकी वजह से इस सेटिंग को चेंज करना पड़ता है। और अब जो मैं करने लगी हूँ वो है विंटर वाली सेटिंग। वो इसलिए कि एक तो खुली रूम में इस तरह सर्दी ज़्यादा लगती है, और अब ये कि पैटियो डोर ओपन नहीं होनी है। अगर हमें फ्रेश एयर चाहिए तो विंडो लगा हुआ है वो खोलेंगे, पैटियो डोर बिल्कुल नहीं खुलेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सेटिंग चेंज कर दूं, क्योंकि अभी यही काम स्टार्ट हुआ है। तो जब भी बैठे सर्दी बहुत हो रही है, तो खुली रूम में वैसे ही सर्दी लगती है। तो ये थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे थोड़ा सा सोफ़े टर्न होके जगह मूव हुई है, थोड़ा से अंदर की तरफ सोफ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा जैसे एक रुख चेंज होता है। एक तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, चेंजिंग हो जाती है रूम में, अच्छी लगती है। और दूसरा सर्दी में कमी फ़ील होती है, और अगर हमें रूम में फ्रेश एयर चाहिए तो हम उसके लिए विंडो खोल लेते हैं। तो इसलिए ये मैं चेंजिंग कर रही हूँ। तो मुझे ये आज काम करना था, और साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाती जाऊँगी कि मैं किस किस तरह चेंजिंग कर रही हूँ। सिंपल है, लेकिन जब मैंने पहली दफ़ा की थी तो मुझे उस वक्त सोचना पड़ा था कि ये जो मेरा कॉर्नर है ये किस तरफ आएगा। अब क्योंकि मैं यूज़ टू हो गई हूँ तो मुझे क्विक पता होता है कि मैंने ये कॉर्नर कहाँ पे रखना है, और कौन सी सीटी जो है सोफ़ा है वो किस तरफ जाना है। तो जो 3 सीटर है वो यहाँ पे आ गया है ईजीली, और उसके साथ कॉर्नर, और बाकी जो है वो इस लाइन में आएंगे, क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो बड़ी है। दीवार जो है लिविंग रूम इस तरफ से थोड़ी सी लॉन्ग है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा जो सोफ़े हैं इस साइड पे आएंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े साथ करते जा रही हूँ और आप लोगों को दिखाती जा रही हूँ। जो बच्चों ने छोटा छोटा गंद नीचे फेंका हुआ था उस पर वैक्यूम मशीन और ब्रश दोनों ही लग रहे हैं। तो वेदर इतना डार्क है कि अंदर लग ही नहीं रहा कि मैं दिन के टाइम पे 10-11 बजे काम कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रहा है। और यहाँ पे देखिए सारी सेटिंग हो गई है, जो जितने भी थे वो सारे हो गए, लेकिन जो अभी कॉर्नर में 2 पड़े हुए हैं सीटी, वो उनको मुझे इधर करना था। तो अब देखिए मैंने कर ली है सारा। यहाँ पे मेरी सारी सेटिंग हो गई है एकदम से, जिस तरह मुझे करनी थी। क्लीनिंग भी हो गई है, सेटिंग भी हो गई है। और ये वाला प्लांट जो है मैंने फ्रेश वाला उस कॉर्नर में रखा है, और वहाँ की जो 2 सीटियाँ थी बैठने वाली उनको मैंने यहाँ पे कर दिया है। और जो छोटा टेबल था वो कॉर्नर में गया है, और बाकी ये देखिए ये और बड़े वाला प्लांट पीछे कॉर्नर में गया है, क्योंकि यहाँ पे वो ब्यूटीफुल लगेगा। और ये थी मेरी आज की सेटिंग जो मैंने आपको करके दिखाई। इससे मैं कहती हूँ ये मेरी विंटर की सेटिंग है, और वो वाली जो पहली थी वो मेरी समर सेटिंग है। और ये सोफ़े जो हैं थोड़े अंदर की तरफ हो गए हैं, क्लोज़ हो गए हैं, तो यहाँ पे सर्दी जो है अब कम लगेगी, तो ज़्यादा नहीं फील होगी, और विंटर भी बहुत ईजी तरीके से गुजर जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। तो एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से सबा इब्राहिम को बहुत बहुत शादी की मुबारकबाद, और उसके साथ जो हमारी बेटियों की बहनों की शादी हुई है उनको भी मुबारकबाद। और अल्लाह ताला इन सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, अपनी फैमिलियों में अपने हस्बैंड के साथ। अल्लाह ताला इन सब बच्चियों को अपने घरों में शादो आबाद रखे, खुशियाँ दे, खुशियाँ नसीब करे। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।